अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, चंद अहम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट नासिर दूर। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट से मोदी की अपील खारिज कर दी गई है और अमरीकी सदर को दहशतगर्द करार दे दिया गया है और दुनिया का अमीर तरीन शख्स इन दुबई। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की थी कि बीबीसी को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपील खारिज कर दी कि बीबीसी को हम लोग इंडिया में बैन नहीं कर सकते। इसको बैन करने क्या वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी? क्योंकि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रेडी की थी, तैयार की थी। डॉक्यूमेंट्री वो बीबीसी ने जारी की है कि 2002 के जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे गुजरात में, उसके पीछे जो हाथ था वो नरेंद्र मोदी का था। सारा कुछ करवाने वाला नरेंद्र मोदी ही था। और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी, तो इंडिया के जो सीनियर एडवोकेट हैं पिंकी आनंद, उन्होंने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने मौक़िफ़ ये अख्तियार किया कि बीबीसी जो है वो इंडिया के इमेज को डिफाइल कर रहा है, टार्निश कर रहा है, इसको डैमेज कर रहा है, इसको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर ये दरख्वास्त खारिज कर दी कि आज़ादी राय का हक सबको हासिल है, वो उनकी राय है, आप अपने अमल से वाज़े करें कि आप मुस्लिम कुछ फसादात नहीं करवा रहे। और नाज़रीन, दूसरा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को दहशतगर्द करार दे दिया गया है कि रशियन लॉ मेकर ने ये बात कही है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो खुद दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। रशिया के जो स्पीकर हैं वोलोडिन, उन्होंने ये कहा, उनके कहने के पीछे जो वजह है कि उन्होंने एक रिपोर्ट जो कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जाने माने जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के, उनकी एक रिपोर्ट है, उनका नाम सैमर हर्ष, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ब्लेम किया कि वाशिंगटन जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का इशू हुआ था उसके पीछे वाशिंगटन का हाथ था। वाशिंगटन ने खुद नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का इशू पैदा किया, जिससे रूस और यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान फासले बढ़े और मामलात मज़ीद ख़राब होते गए। और इसी के साथ यूरोपीय यूनियन जो है वो यूक्रेन की तरफ आए और यूक्रेन को सपोर्ट किया, जिसका वजह से आज रूस और यूक्रेन की वार जारी है। अमेरिका ने ये सब क्यों किया? क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी सिर्फ असलिया की बेस पर चलती है। जब तक इनका असला बिकता है इनकी इकॉनमी चलती है। तो यूएसए चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं जंग होती रहे। अगर जंग होती रहेगी तो यूएसए की इकॉनमी भी चलती रहेगी। और नाज़रीन, दुनिया का अमीर तरीन इंसान दुबई में इलॉन मस्क, जो दुनिया का दूसरे अमीर तरीन शख्स है, वो दुबई में हो रहे समिट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि अगले हफ्ते दुबई में होगा, उसमें शिरकत के लिए दुबई में मौजूद होंगे। ये ट्विटर और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। ये दुबई में अब्दुल्ला गर्गवाइस से मिलेंगे जो कि यूएई के मिनिस्टर हैं और कैबिनेट अफेयर्स और चेयरमैन हैं WGS के, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के चेयरमैन हैं। उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी। पूरी दुनिया से तकरीबन 10,000 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसमें शिरकत कर रहे हैं। 20 ममालिक के प्रेसिडेंट और 250 से ज़ायद मिनिस्टर्स के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स, सेलिब्रिटीज़, स्कॉलर्स और ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो कि पूरी दुनिया से आएंगे, वो इसमें शामिल होंगे। इन एक्सपर्ट्स में एलोन मस्क भी शामिल हैं। वो यहाँ पर अपनी राय का इज़हार करेंगे, अपनी स्पीच करेंगे। इसके अलावा जो ग्लोबल अफेयर्स ऑफ फेसबुक के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर होंगे। तुनिसिया की प्राइम मिनिस्टर और एंटोनियो गटरस भी यहाँ पर मौजूद होंगे। जो टॉप के लोग हैं वो यहाँ दुबई में इस समिट में हिस्सा लेंगे। अब तक के लिए इंटरनेशनल लेवल से इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यार रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।